नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। मेरठ प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने समीक्षा बैठक में सरकारी विभागों के अधिकारियों को दिए कई निर्देश। वाटर ट्रीटमेंट और कूड़ा प्रबंधन में कार्यवाही कर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कहा। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर मेरठ सीएमओ ने जारी की गाइडलाइंस। अस्पतालों को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश। लाल कुर्ती में थार पर कई राउंड फायरिंग करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। बिजनेस में पैसों के विवाद को लेकर पूर्व पार्टनर पर चलाई थी गोलियां। मवाना की बेशकीमती बाबा बिरसा फार्म की जमीनों को बेचकर फर्जीवाड़ा करने वाले 2 गिरफ्तार। पाकिस्तान बॉर्डर के तरन तारन से गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी। मवाना में तेज रफ्तार का कहर, 2 अलग अलग जगहों पर हुए भीषण हादसे, 4 लोग घायल। और 2 सालों में मवाना नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने कराए 10 करोड़ 20 लाख रुपए के कार्य। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामने रखा ब्यौरा। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को विकास भवन सभागार में पशुधन एवं दुग्ध विकास तथा राजनीतिक पेंशन और प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में स्वच्छ पेयजल, दुग्ध विकास, राशन वितरण, स्वच्छता, वृद्ध व्यवस्था, विधवा विकलांग पेंशन और विवाह अनुदान, विद्युत आपूर्ति, संक्रामक रोग नियंत्रण, गो संरक्षण, हरा चारा, भूसा, पेयजल आदि की व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव के संपत्तिकरण की समीक्षा की गई। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि गांव में 100% पानी सप्लाई सुनिश्चित हो। जिन गांवों में परियोजना का कार्य अधूरा है उनको समन्वय स्थापित कर पूर्ण किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पानी सप्लाई में पानी का अपव्यय न हो, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। नगर निगम को निर्देशित किया कि बरसात के दौरान समस्त नालों की साफ सफाई सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करे। वाटर ट्रीटमेंट एवं कूड़ा प्रबंधन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए शहर को स्वच्छ बनाने में अन्य संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अवैध कॉलोनी के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि हाल ही में आई आंधी के कारण बड़ी संख्या में विद्युत विभाग के तार, ट्रांसफार्मर, पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि विद्युत विभाग की पूरी टीम को लगाते हुए युद्ध स्तर पर कार्यवाही करें और शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति 100% सुचारू रूप से सुनिश्चित करें। लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि सड़कों का निरीक्षण करें और बरसात के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराने के भी निर्देश दिए गए। इस अवसर पर महापौर हरिकांत आहलूवालिया, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधायक मेरठ कैंट अमित अग्रवाल, विधायक सिवाल खास गुलाम मोहम्मद, एमएलसी अश्वनी त्यागी, जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, सीडीओ नुपुर गोयल, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के निर्देश देने का काम किया है और आज जनपद मेरठ में प्रभारी मंत्री होने के नाते मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है अपने शिक्षकों को देकर कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाने का काम करें। 2 काम है, बच्चों का प्रवेश करना और फिर प्रवेश करा के परीक्षा कराना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। प्रवेश में व्यवस्था बना दी गई है, 5 वर्ष तक का कोई भी बालक बिना प्रवेश ना रहे, प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना रहे, ऐसा संदेश देने का काम आज किया गया। सर, योग से भी जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री ने बोला बच्चे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 21 जून को जो योगा अभ्यास होंगे अभी से अभ्यास करें, ताकि क्योंकि योग से ही विकास होता है, योग से ही संस्कार मिलते हैं, योग से ही बुद्धि की गुणवत्ता होती है और शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण होगी। इसलिए योग का अभ्यास, योग बहुत आवश्यक है। 21 जून को इसको ठीक से करने का निर्देश भी दिया है। पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में कोविड के मरीज आने के बाद मेरठ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरठ सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने सभी अस्पतालों, लैब्स और डॉक्टरों को कोविड के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि देश प्रदेश में कोरोना के कुछ केस मिले हैं, लेकिन मेरठ में अभी कोई केस नहीं मिला है। लेकिन कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस आई हैं उसको हम लोग फॉलो करा रहे हैं। मेरठ में सभी ऑक्सीजन प्लांट तैयार
रहे, इसका निर्देश जारी किया गया है। अस्पतालों को सारी व्यवस्थाएं कोविड की जांच और उपचार के लिए तैयार रहने को कहा है। जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। सीएमओ डॉक्टर कटारिया ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत सभी मरीजों को इलाज मिल सके, इस बात का ध्यान रखा जाए। अभी जिले में कोई मरीज नहीं आया है, लेकिन हम पिछली तैयारियों को ही मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास 17 ऑक्सीजन प्लांट, 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेट, लगभग इतने ही ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। सीएमओ ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट में भी लक्षण वही खांसी, जुकाम और बुखार का है। इनके मरीजों की गंभीरता से जांच और इलाज कराया जाएगा। मेरी लोगों से अपील है कि जिन्हें भी खांसी, जुकाम, बुखार है तो मास्क पहने, दूसरे उनसे मिलते हैं तो मास्क पहने ताकि उनसे बच सके। लालकुर्ती थाना क्षेत्र के तोपखाना में काली थार के ऊपर हुई कई राउंड फायरिंग में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। उनके साथ सीओ कैंट संतोष कुमार भी पीसी में मौजूद थे। पुलिस ने आदर्श, विकास चौधरी और शिवम चौधरी को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस पिस्टल और एक लोहे की रॉड बरामद हुई है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि थार सवार पीड़ित अक्षय शर्मा और आदर्श एक बिजनेस में पार्टनर थे, जिनका जमीन की खरीद फरोख्त का काम करता था। उन्होंने बताया कि अक्षय का आदर्श से बिजनेस में करीब 10 लाख रुपए को लेकर विवाद हो गया था। 23 मई को इसी बात को लेकर आदर्श का अक्षय से विवाद हो गया था, जिसके बाद 24 मई को आदर्श ने अपने साले शिवम और विकास के साथ मिलकर अपनी थार कार से जा रहे अक्षय पर करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग करके फरार हो गए थे, जिनको लालकुर्ती थाना पुलिस और सिटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। परसों थाना लालकुर्ती में ये तोपखाना ग्राउंड पड़ता है, वहाँ पर एक कार सवार जो युवक थे, आदमी थे, उनके ऊपर करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई थी। इसमें जो दूसरे जो आरोपी थे वो थार में सवार थे। उन्होंने थार सवार जो युवक है अक्षय शर्मा, उनका पीछा किया था। पीछा करने के बाद उनकी आपस में कहासुनी हुई। उसके बाद इन्होंने करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग की तो उसके वहाँ से फरार हो गए थे। इसमें सीओ कैंट के निर्देशन में थाना लालकुर्ती और जो हमारे शहर की स्वाट टीम है, उसके टोटल 4 टीमें लगाई गई थी। जो सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान शिवम, विकास और आदर्श के रूप में हुई थी। इन तीनों को ही आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से जो वेपन था, जो अवैध पिस्टल थी, वो इनसे बरामद कर ली गई। 2 पिस्टल बरामद हुई है। जो औजार था जिससे शीशा तोड़ा गया था, कार जैक में लगने वाला एक उपकरण है, उसको भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि घटना से 1 दिन पहले जो इसमें पीड़ित हैं अक्षय, आरोपियों का कहना है कि इनकी आपस में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था। करीब 10 लाख रुपए को लेकर एक प्रॉपर्टी का विवाद था, जिसमें घटना से 1 दिन पहले थाना गंगानगर क्षेत्र में जो पीड़ित है वो उनकी कहासुनी हुई थी और जो आरोपी उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी, जिसका बदला लेने के लिए परसों ये लोग इन लोगों ने थार से गाड़ी का पीछा किया था और रोक के उनके साथ कहासुनी मारपीट की थी। फिर 5 राउंड फायरिंग की गई थी। फिलहाल इन तीनों को ही हिरासत में ले लिया गया है और फिर हम इन तीनों को माननीय न्यायालय के सामने पेश कर अवश्य विधि कार्रवाई की जाए। थाना मवाना पुलिस द्वारा खादर क्षेत्र में करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के दाम में खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को भारत के आखिरी कोने यानी पाकिस्तान बॉर्डर के करीब तरनतारन जिले से गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना मवाना पर गंगा खादर क्षेत्र की बेशकीमती बाबा बिरसा फार्म की कुछ जमीन का फर्जी दस्तावेजों को लगाकर बेनामा कराए जाने के संबंध में धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपियों के गिरोह में जुड़े हुए 2 अपराधियों तरनतारन जिले के ग्राम भंगला थाना पट्टी के रहने वाले हरविंदर सिंह और जनपद फाजिलका के थाना फाजिलका की मेनी बस्ती के रहने वाले गुरचरण सिंह को पंजाब के आखिरी जिले तरनतारन से गिरफ्तार किया गया है। खादर की जमीनों के फर्जी बेनामे कराने वाले गिरोह द्वारा पूर्व में इन 2 लोगों के दस्तावेज लगाकर बाबा बिरसा फार्म की जमीन का बेनामा करा लिया गया था। इसी मसले में हरियाणा के पानीपत जिले के थाना मतलोड़ा के गांव उरलाना कला के रहने वाले गुरचरण सिंह द्वारा थाना मवाना में ये दोनों मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिसमें नामजद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है।
घर से बाइक पर सवार होकर मजदूरी करने के लिए जा रहे 3 बाइक सवारों को तेज रफ्तार कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बाइकों में टक्कर मारने के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बहसुमा के झुंझुनी गांव के रहने वाले सेवक अभिषेक और सोमनाथ सोमवार सुबह अपने गांव से बहसुमा मजदूरी करने के लिए बाइक से जा रहे थे। जैसे ही तीनों झुंझुनी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी मेरठ की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार कार सवार ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से सीएससी मवाना लाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए अभिषेक को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि सोमनाथ और सेवक को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। वहीं घर से मवाना बाजार में खरीदारी करने आए स्कूटी सवार युवक को तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस घायल सीएचसी मवाना लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर उसे मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया। बता दें कि ततीना गांव के रहने वाले रोहित अपने गांव से मवाना में खरीदारी करने के लिए स्कूटी पर सवार होकर आ रहा था। जैसे ही वो गन्ना सोसाइटी के सामने पहुंचा, तभी तेज रफ्तार वाहन चालक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। एक्सीडेंट की सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। 26 मई 2025 को मवाना नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अखिल कौशिक का अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किए हुए 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें शासन द्वारा पास कराई गई ग्रांट से कराए गए विकास कार्यों की जानकारी प्रेस वार्ता में करते हुए दी। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष अखिल कौशिक ने सोमवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां जानकारी देते हुए अखिल कौशिक ने कहा कि बीते 2 वर्षों में अमृत योजना के तहत ढिकोली में 2 तालाबों का सौंदर्यीकरण 2 करोड़ 4 लाख और 1 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से कराया गया। कान्हा गौशाला का निर्माण 2 करोड़ 4 लाख, बेरियो वाला शमशान घाट का सौंदर्यीकरण 39 लाख 38 हजार रुपए, भैंसा रोड तालाब के लिए 49 लाख 65 हजार, नगर में जल निकासी के लिए 17 नालों के निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ 90 लाख रुपए, कुल मिलाकर 2 वर्षों में 10 करोड़ 20 लाख रुपए की स्पेशल ग्रांट पास कराकर कस्बे में इतने विकास कराए गए हैं। अखिल कौशिक ने पूर्व के कार्यकालों की तुलना में इस ग्रांट को बहुत अधिक बताते हुए प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद दिया है। नगर के नागरिकों को अपना गृहकर ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा प्रदान की गई है। नगर के नागरिक घर बैठे ही इस पर अपने जो नंबर दिया है जाकर अपना गृहकर व घर बैठे ही जमा कर सकते हैं। पूर्व वर्ष 2012 से 2014 में नगर पालिका बोर्ड के प्रारंभिक 2 वर्ष में मेरे द्वारा नगर में करोड़ 31 लाख 9 हजार 4 करोड़ 3 लाख 19 हजार रुपये का विकास कार्य करा गया था। साथ ही उनके द्वारा राज्य वित्त आयोग आदर्श नगर योजना के अंतर्गत 137 निर्माण कार्य 7 करोड़ 84 लाख 94 हजार रुपये का कुल 11 करोड़ 88 लाख 13 हजार रुपये का विकास कार्य कराया गया था। उक्त में अतिरिक्त वर्ष 2017 से 2019 में नगर पालिका बोर्ड के प्रारंभिक 2 वर्ष में 14वें वित्त राज्य वित्त एवं स्थापना विकास निधि योजना SBM के अंतर्गत 90 निर्माण कार्य 7 करोड़ 12 लाख 5 हजार रुपये का विकास कार्य कराया गया था। पल्लवपुरम फेज 1 कॉलोनी में रास्ते पर टेंट लगाकर धरने पर बैठे लोगों को हटाने के लिए सोमवार दोपहर एसडीएम सरदना दीक्षा जोशी, एमडीए विभाग, नगर निगम विभाग और पल्लवपुरम कंकरखेड़ा RRF पुलिस टीम के साथ पहुंची, जहां कॉलोनी के लोगों और महिलाओं ने टेंट हटाने से मना कर दिया और शीलकुंज कॉलोनी के बिल्डर अजय गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कॉलोनी के लोगों का कहना था कि शीलकुंज कॉलोनी का बिल्डर जबरदस्ती उनकी मोदीपुरम फेज 1 कॉलोनी में रास्ता बना रहा था। यहाँ
यहाँ पर पहले से ही दीवार थी और उसने दीवार को तोड़कर अपना गेट हमारी कॉलोनी में लगा दिया था ताकि वह अपनी कॉलोनी का रास्ता यहाँ से भी बना दे। जिसके बाद कॉलोनी के लोग 14 फरवरी 2024 से उसके द्वारा लगाए गए गेट के बाहर अपना टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। टेंट हटाने आई टीम के साथ कॉलोनी के लोगों की जमकर नोकझोंक भी हुई। उसके बाद कॉलोनी के लोग जेसीबी के आगे धरने पर बैठ गए। काफी देर चली तानातनी के बीच टीम ने कार्रवाई करते हुए टेंट हटवा दिया और रास्ता खुलवाया। सरधना में सोमवार को डेयरी संचालकों के खिलाफ छापेमारी कार्यवाही की गई। नगर पालिका टीम और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर यह कार्यवाही की। अचानक छापेमार कार्यवाही से डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। छापेमारी अभियान में अनेक अनियमितताएं मिली, जिनको दुरुस्त करने के लिए डेयरी संचालकों ने 2 दिन का समय मांगा है। वहीं प्रशासन की तरफ से जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपने की बात कही गई है। ईओ पालिका दीपिका शुक्ला ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर यह कार्यवाही की गई है। डेयरी संचालकों ने व्यवस्था नहीं बदली तो बड़ी कार्यवाही की जाएगी। मंडलायुक्त महोदय ने बैठक आहूत की थी। उस बैठक में सभी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, क्योंकि उनके पास हिंडन नदी को लेकर एनजीटी काफ़ी सख्त हो रहा है और डेयरियों का जो है वो जो उनका जो गोबर है वो नालियों में बह रहा है और जा करके उनका एग्ज़िट जो है वो कहीं ना कहीं नदियों में जा रहा है, उस नदी में, जिसकी वजह से कमिश्नर सर ने काफ़ी सख्ती दिखाई है इसके ऊपर और लगातार मीटिंग और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। डीएम सर भी वही कर रहे हैं, सेम चीज़ें कर रहे हैं। वो इसी के तहत हम लोगों ने आज जो है छापेमारी की है, जिसमें कई डेयरियों को जा कर इंस्पेक्शन किए हम लोगों ने। जल भराव की समस्या को लेकर इन दिनों शास्त्री नगर स्थित शिव मंदिर के पीछे वार्ड 26 के क्षेत्रवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। क्षेत्रवासियों ने अपनी इस परेशानियों को सिटी हलचल से साझा करते हुए बताया कि क्षेत्र में पिछले काफी समय से जल भराव की समस्या गहराती जा रही है, जबकि बारिश होने के बाद तो यहाँ के हालात बद से बदतर हो जाते हैं और नाले नालियों का गंदा पानी लोगों के ऑफिस और घरों में घुस जाता है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई नगर निगम का कोई कर्मचारी नहीं आता। हमारे ऑफिसों के बाहर मेन रोड पर यहाँ इतनी कीचड़ निकल जाती है नालों से, गोबर आता पीछे से बह बह के, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इतनी बुरी स्थिति यहाँ पर होती है। आए दिन महिलाएं, आए दिन बच्चे, आए दिन बुजुर्ग गिरते हैं। अब परसों बारिश हुई थी, बारिश होने के बावजूद नालों से इतनी कीचड़ निकल गया जो आज 3 दिन बाद तक भी नहीं सूखी। नगर निगम का कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता। पार्षद जी से हमने कम से कम 10 दफा शिकायत की, लेकिन पार्षद जी बोलते हैं कि मैं तो निर्विरोध चुना गया हूँ, मुझे यहाँ के लोगों ने किसी ने कोई वोट नहीं दिया। मवाना तहसील क्षेत्र के गांव कैली रामपुर के दर्जनों ग्रामीणों ने सोमवार को पूर्व ग्राम प्रधान बेदी सिंह के नेतृत्व में तहसील पहुंचकर एसडीएम मवाना दीपक माथुर को भू माफियाओं के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व ग्राम प्रधान बेदी सिंह ने एसडीएम को बताया कि वर्तमान ग्राम प्रधान अनिल ने पूर्व बीडीसी सदस्य महेंद्र के साथ मिलकर रविवार को हरिजन समाज के लिए आवंटित की गई खसरा संख्या 29 में बने हरिजनों के आवास, झोपड़ी आदि को तोड़कर जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर ग्राम प्रधान ने अपने दर्जनों हथियारबंद साथियों के साथ मिलकर दलित समाज के लोगों और महिलाओं के साथ गाली गलौज और मारपीट की। पूर्व प्रधान ने बताया कि अनिल और महेंद्र दोनों भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं और उनके जमीनों पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं, जिस पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच के बाद कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। हमारे यहाँ 1975 से दलित समाज जो गरीब तबका था उन्हें आवास के लिए पट्टे मिले थे। अब जो वर्तमान में प्रधान हैं और एक बीडीसी मेंबर, वो कल अपने 10-15 गुंडों को साथ लेके इनके सारे मकान उजाड़ दिए और वहाँ उनकी ज़मीन पे जो आवास के लिए मिली हुई थी उस पर सब पर कब्जा कर लिया और इनकी औरतों के साथ और इनके बच्चों के साथ मारपीट करी और भगा दिया। अब हम एसडीएम साहब के यहाँ आए हैं, यहाँ हमें न्याय मिला। सोमवार को सिसोला खुर्द में राशन डीलर के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में दीपक ने अपने प्रतिद्वंदी परवीन को 40 वोट से हराकर परचम लहराया। सिसोला खुर्द में राशन डीलर की शिकायत के बाद रिक्त हुए पद पर आम सहमति न बनने पर चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। सोमवार को हुए इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव को संगीनों के साय और सीओ सरधना संजय जायसवाल के नेतृत्व में संपन्न कराया गया था। इस चुनाव में दीपक को 267 मत और प्रतिद्वंदी परवीन को 227 मत प्राप्त हुए हैं, जिसमें दीपक ने अपने प्रतिद्वंदी
प्रतिद्वंदी परवीन को 40 वोटों से पटकनी दे दी है। राशन डीलर के चुनाव को आगामी प्रधानी के चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है, जिसको लेकर तैयारी की चर्चा गांव में तेजी से हो रही है। मवाना के एक कॉलेज में पेपर देने आई युवती अचानक चक्कर आने से एग्जाम रूम में ही बेहोश हो गई। कॉलेज स्टाफ ने बेहोश युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार दे दिया। बता दें कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली श्री कन्या सोमवार को मवाना के नवजीवन किसान डिग्री कॉलेज में एग्रीकल्चर एंड BSc की परीक्षा देने के लिए आई थी। एग्जाम देते समय अचानक से श्री कन्या की तबीयत बिगड़ने लगी और अचानक से वो बेहोश हो गई, जिससे क्लासरूम में मौजूद शिक्षकों और अन्य स्टाफ के होश उड़ गए। छात्रा की हालत बिगड़ती देख स्टाफ ने छात्रा को CSE मवाना में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार दिया। तब छात्रा की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। सोमवार को मेरठ कॉलेज के डॉक्टर रामकुमार गुप्ता सभागार में कला संकाय का ओपन एकेडमिक दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कला संकाय की डीन प्रोफेसर अनीता मलिक ने की। कार्यक्रम का संचालन इतिहास विभाग की प्रोफेसर अर्चना सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के इंटर पास सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रोफेसर अर्चना ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में छात्र प्रवेश ले सकते हैं। यदि विद्यार्थी कला संकाय में प्रवेश लेते हैं तो राष्ट्रीय स्तर को सभी मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। क्या चीजें आप डिपार्टमेंट देगा उसकी कुछ क्वेरी। मेरठ में गत वर्षों की भांति इस बार भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रचार सोसाइटी द्वारा बच्चों को अपनी मातृभाषा का ज्ञान, गुरुमत, गुरु इतिहास की जानकारी देने के लिए पंजाबी भाषा की कक्षाएं श्री गुरु सिंह सभा थापरनगर में शुरू हो गई हैं, जो जून माह तक प्रतिदिन सुबह 8 से 9:30 बजे तक लगेगी। कक्षा प्रारंभ करते हुए प्रमुख सेवादार और सभा उपाध्यक्ष सरदार रणजीत सिंह जसल ने बच्चों से कहा कि जहां हमने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी को विशेष ज्ञान के रूप में प्रयोग किया है, वहीं पंजाबी गुरुमुखी लिपि को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करना है। सोमवार को SSP ऑफिस पहुंची इंचौली थाना क्षेत्र के नगला शेखू गांव की रहने वाली मुर्शिदा नाम की महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाली इकराम नाम की महिला पर मारपीट और गाली गलौज करने और थाने में झूठा मुकदमा लिखवाने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि इकराम दबंग किस्म की महिला है, जिसने अपने पति को ही झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया था और अब वो उन पर भी फैसले का दबाव बना रही है, जिसके चलते पीड़िता ने आला अधिकारियों से मामले में जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे एक गांव की महिला है फरीदा एक ऐसी महिला है जो लोगों पर फर्जी प्रार्थना पत्र देकर और मारपीट कर उन पर मुकदमा कराने का काम करती है, उनसे उसके बाद पैसे वसूलती है। फरीदा ने क्या काम करा, जो हमारा पीड़ित परिवार है इसके साथ मारपीट करी, जिसका मुकदमा उस पर खुद से थाना इंचौली में पंजीकृत है और लगातार 10-15 दिन उसने एप्लीकेशन बाजी करके पीड़ित परिवार के खिलाफ भी क्रॉस मुकदमा करवा दिया है। फरीदा के खिलाफ आज हम कप्तान साहब से मिले, हमने इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करने की हमने मांग करी। फरीदा वो महिला है जिसने अपने खुद चौथी शादी इसने करी है और अपने पति के खिलाफ 376 का मुकदमा पंजीकृत कराया और उसको 6 साल जेल में रखा। इसका यही काम है, इसने पूरा अब इसकी लड़की और इसने मिलकर एक अपना षड्यंत्र रच के लोगों से पैसा वसूलने का काम करती है और कपड़े को अपने फाड़ के निवस्त्र होकर थाने में जाके छेड़छाड़ और रेप के तहरीर देती है, जिससे पूरा गांव प्रताड़ित है। अपना जिला में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।